फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फर्स्ट में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया था कि सब्जेक्ट में है क्या, हमें क्या पढ़ना है, और थोड़ा बहुत जो जानकारी थी उससे रिलेटेड मैंने आपको बताई थी। अब इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जो अपना मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अपन स्टार्ट करते हैं। तो मेन हेडिंग है अपनी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो देखो भाई, नंबर वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक पहली प्रॉपर्टीज कौन सी हमारी, वो है सिंपली उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं, मास डेंसिटी बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक मास बोलते हैं। कुछ भी बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। इसको ग्रीक के अपन इस सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं, होता है हमारा रो। क्या होता है, रो है ये, ठीक। थोड़ा सा ऐसे बेंड है ये, रो के द्वारा डिनोट करते हैं। आप जानते हो हमारी मास डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है। ये एक्चुअल में तो होता है ये मास डेंसिटी। वैसे रियल चीज क्या है, ये मास डेंसिटी, लेकिन अपन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओनली डेंसिटी। आपने केवल क्या पढ़ा होगा, रो बराबर क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी वो कौन सी डेंसिटी है, मास डेंसिटी। डेंसिटी तो बहुत प्रकार की होती है। डेंसिटी हमारी मास डेंसिटी होती है, वेट डेंसिटी होती है। तो ये कौन सी डेंसिटी है, ये हमारी जो हम डेंसिटी से जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, वो होती है हमारी मास डेंसिटी। तो क्या होती है डेंसिटी, रो बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने पढ़ा होगा, यही होता है रो बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं मास डेंसिटी, या फिर सिंपली डेंसिटी से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो किसी भी फॉर्मूले से आपको अगर डेफिनेशन क्रिएट करनी, कैसे बनाओगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को 1 कर दो, यूनिट कर दो। तो हम क्या कहेंगे, अगर आप इसको यूनिट कर दोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर एम हो जाएगा। कब हो जाएगा ये, जब v बराबर क्या है हमारा 1 है। 1 का मतलब यूनिट। अब कैसे डिफाइन करोगे आप कि यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास को ही क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं। तो ये वो चीज होती है। अब इसको फिजिकली कैसे समझोगे, मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई बॉक्स है, उसका डायमेंशन क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो इस कंटेनर में 1 मीटर बाय 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्यूब हो चुका है। उसमें कितना मास आ सकता है, जितना भी मास आ सकता है, मान लो उसमें 10 किलोग्राम आ गया, तो 10 किलोग्राम कितने में, 1 मीटर क्यूब। 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो क्या होगी उसकी मास डेंसिटी, या फिर बोला जाए सिंपली डेंसिटी। तो क्या होती है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो मास प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, या फिर मास डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मास डेंसिटी। अब अगर मैं उस मास को मल्टीप्लाई कर दूं 9.81 से, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मास क्या हो जाता है हमारा, वेट हो जाता है। मास क्या हो जाता है, वेट। अगर आप मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाता है, वो हमारा वेट बन जाता है। तो अब फिर वो क्या हो जाएगी हमारी, m की जगह हो जाएगा W अपॉन में V। इसको बोलेंगे कौन सी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी हो गई, लेकिन ये कौन सी डेंसिटी हो गई, ये हो गई वेट डेंसिटी। उसको गामा से डिनोट करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो भाई मास डेंसिटी क्या होती है, एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास को ही मास डेंसिटी या डेंसिटी कहा जाता है, और 1 मीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट वेट को वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन लिखते हैं 1 बाय 1। डेंसिटी पर किसका प्रभाव पड़ता है, किसका नहीं पड़ता है, वो भी अपन देखते हैं। और डेंसिटी अपन प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, फ्लूइड की पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें हमारा लिक्विड भी आता है और गैस भी। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, साइड में लिखेंगे अपन, एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास को मास डेंसिटी, या सिंपली क्या बोलते हैं, डेंसिटी, ब्रैकेट में लिख देना, रो कहा जाता है। क्लियर है बात भाई, इसको कहते हैं अपन डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अब इसके अपन पहले यूनिट देखते हैं भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी,
मास क्या होता है हमारा, यूनिट में इसकी सभी चीज़ों में दिखाता हूँ आपको। एसआई में तो क्या होगी इसकी, एसआई बोलो या फिर एमकेएस बोलो, दोनों में सेम यूनिट रहेगी। क्यों रहेगी, एसआई में भी मास हमारा किलोग्राम रहता है और एमकेएस में भी मास क्या रहता है, किलोग्राम रहता है। बस फोर्स चेंज हो जाता है, एसआई में फोर्स होता है न्यूटन, जबकि एमकेएस में फोर्स को किलोग्राम फोर्स से डिनोट करते हैं अपन। तो एमकेएस और इसके अंदर हमारी क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात करते हैं सीजीएस की, तो सीजीएस में किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हमारी यूनिट हो गई। अगर आपसे बात करता है भाई इसकी डायमेंशन बताओ, वो मैं आपको बोल चुका हूं कि डायमेंशन जो होती है हमारी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एमकेएस में जो यूनिट होती है उससे अपनी डायमेंशन क्रिएट होकर के आती है। तो एमकेएस में यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम का मतलब m1, लेंथ कितनी है, m क्यूब को आप ऊपर करोगे माइनस, तो माइनस, टाइम है क्या, नहीं है, ये हो गई इसकी डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन इसकी क्लियर क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो ना आप, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसकी डायमेंशन हो गई m1L-3 T0। अब अपन देखते हैं भाई इसके बाद में इसकी डेंसिटी हो गई, मास डेंसिटी। सेकंड अपन देखते हैं इससे नेक्स्ट, सॉरी इसमें कुछ नोट देखते हैं अपन। जैसे कि अपनी जो, अगर मैं बात करता हूं आपसे कन्वर्जन कि इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनाओगे आप, कि एमकेएस और जो हमारी सीजीएस है उन दोनों की यूनिट में आप कैसे रिलेशन बनाओगे। तो वो रिलेशन बनाते हैं अपन 1 किलोग्राम, क्योंकि ये बहुत बार आता है, आपको सीजीएस में दे दिया और आंसर, आपको क्वेश्चन दे रखा है सीजीएस में और आपसे आंसर किस में पूछ लिया, उसने आपसे आंसर पूछ लिया एमकेएस के अंदर। तो कैसे करोगे आप, वो चीज अपन देखते हैं। अभी मैं इसको मिटाता हूं भाई, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे उतार लेंगे। कन्वर्जन में इसको यहीं लिख देता हूं, देखो, जिससे क्या अगला वाला इजीली आ जाएगा। नोट नंबर 1 आप इसके नीचे उतारेंगे, ध्यान रहे मेरी बात सुनते जाएंगे आप हमेशा, क्योंकि मैं तो बोर्ड में पता नहीं क्या क्या लिख दूंगा, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो बात सुनते जाएं। देखो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर, इसको ग्राम में चेंज करो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का m का क्यूब है तो 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो आप करो इसे, कितना हो गया, 1000 अपॉन में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया मेरा किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 1/10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या कहा जाए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 10 की पावर 3 इधर चली जाएगी, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। आपको ये रिलेशनशिप ध्यान रखनी है। कभी भी कन्वर्जन करना है आपको डेंसिटी का एमकेएस से सीजीएस में या फिर सीजीएस से एमकेएस में, तो क्या करोगे आप कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है 1/10 ग्राम, 1/10 की पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये नोट नंबर 1 उतार लो। नोट नंबर 2 मैं यहीं पर लिखूंगा आपको। नोट नंबर 2 क्या होता है हमारा, कि डेंसिटी ऑफ H2O, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, इसे मिटा देता हूं, बाकी के लिखे नहीं जाए आप। भाई देखो, इसको उतारने के बाद नोट नंबर 1 उतारो, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या है, डेंसिटी ऑफ H2O मतलब वाटर कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ Hg का मतलब मरकरी है। 2 ही इंपॉर्टेंट है अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में, वैसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, इसलिए इन दोनों की लिखता हूं। तो मरकरी की वेरी करती है 13500 से 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होती है इसकी। मॉलिक्यूल्स, डिस्प्लेसमेंट, सरफेस टेंशन एज वेल एज टेम्परेचर, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है उसके और प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग मरकरी की जो होती है हमारी डेंसिटी वो वेरी करती है 13500 से 13600 के बीच में होती है। पानी की भी करती है भाई वेरी डेंसिटी, तो पानी की डेंसिटी होती है 999 से 1001 के बीच में। अब बताओ ये क्या, बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंज कर दोगे तब भी इतना डिफरेंस होगा, बहुत कम करोगे तब भी इतना होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ाओगे तब भी इतना, इसलिए अपन इसको 1000 ही मानते हैं। लेकिन ये जो है प्रेशर टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसकी 13500 से 13600 के बीच में मानी जाती है।
आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा हमेशा, नहीं दे के रखे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 13.5 मानना आप, 13,500 मानना, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप देख लो हवा की कितनी कम है, इसको एक मान लो लगभग, ये 1000 है ये एक, तो पानी की जो होती है वो 1000 गुना अधिक होती है डेंसिटी इन कंपैरिजन टू एयर, एयर की 1000 गुना कम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो अब अपन लिखते हैं, 4 नोट हो गए, 5वां नोट और लिखते हैं क्या, जो मैं आपको बता चुका हूं, लिक्विड की डेंसिटी पर प्रेशर व टेम्परेचर का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर प्रेशर दोनों का प्रभाव क्या है, बहुत कम पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन गैस की डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है। कितना पड़ता है, उस पर तो बिल्कुल करता है, सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी गैस की बढ़ेगी या घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी घटेगी, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट नोट के अंदर। नोट नंबर 5 उतारेंगे, अपन 6 उतारेंगे, सॉरी, वैसे मिटाता हूं, इसके बाद अपन उतारेंगे नोट नंबर 6 उतारेंगे। नोट नंबर 6 देखिए, अब आप 6 क्या कहता है, गैस की डेंसिटी पर प्रेशर व टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, जो निम्न प्रकार होता है। अब ये बात ध्यान रख रहे हैं, अब बहुत से सोच रहे होंगे सर कैसे पड़ेगा प्रभाव, कितना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज़। अगर किसी को ध्यान हो, उस टाइम मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में, परफेक्ट गैस इक्वेशन लिखवाई थी, बस वही आपको ध्यान रखें। तो आप वो इक्वेशन क्या थी, P बराबर रो इंटू आर इंटू टी। मैं इसी से देखूंगा कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर के कैसे समानुपाती है। तो देखो आप, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक तो ये हो गया कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर को घटाओगे तो डेंसिटी भी घटेगी। और डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में कैसे बनाओगे रिलेशन, टेम्परेचर को इधर भेज दो तो P अपॉन टी हो गया। तो अपना आया रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप, ये हो गया अपना दूसरा रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो उतने ही वॉल्यूम में कम गैस आ पाएगी, कम गैस आ पाएगी तो डेंसिटी उसकी हो गई कम। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस होंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए गैस के, तो डेंसिटी बढ़ गई। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, देखो इक्वेशन से भी सोच सकते हो, आप वैसे भी सोच सकते हो। तो ये अपने सारे सारे नोट लिख लेंगे आप। अब इसके बाद फिर मैं आपको सेकंड बताता हूँ। मैं इसे मिटाता हूँ भाई, मैं इसे मिटा रहा हूँ, सेकंड अपन देखेंगे। 6 नोट हो चुके हैं इसके। सेकंड क्या है अपना, जैसे ही अपनी डेंसिटी थी ना, ये कौन सी डेंसिटी थी, मास चल रहा था इसके अंदर, तो सेकंड आती है हमारी कौन सी, वो आती है हमारी वेट डेंसिटी, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं। यूनिट वेट या वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट।
इसको अपन गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, आपने केवल गामा का मतलब क्या समझा है, यूनिट वेट, जबकि होता क्या एक्चुअल में वो वेट डेंसिटी, तो वो भी डेंसिटी है लेकिन वेट डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, वेट का मतलब क्या है, मास से 9.81 का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना, यूनिट वॉल्यूम द्वारा घेरे गए वेट को या यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट वेट को ही अपन क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। वो मास था, ये वेट, इतना सा अंतर है, जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको उतार देता हूँ, सेम चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस आएगा इनकी थोड़ी से, देखो गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है हमारा, मास इनटू में जी अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ये होता है डेंसिटी, डेंसिटी इनटू में जी। तो आप गामा को या तो बोलो गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, या गामा बराबर डेंसिटी इनटू में जी, एक ही बात है। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट किसको, वेट को क्या कहते हैं अपन, यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट वेट को वेट डेंसिटी या यूनिट वेट गामा कहा जाता है। ये गामा लिख रहा है भाई, ग्रीक वर्ड है गामा, कहा जाता है। अब अपन इसकी यूनिट निकालते हैं, इसकी यूनिट भाई, अब इसकी यूनिट अलग अलग निकलेगी, एसआई में अलग होगी, एमकेएस में अलग होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर वेट आ गया, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, वेट हमारा फोर्स होता है, तो इसकी यूनिट अलग हो जाएगी। तो एसआई इसकी यूनिट होती है हमारी, वेट मतलब फोर्स, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एमकेएस में कैसे करोगे, न्यूटन को चेंज करो, न्यूटन को कैसे चेंज करोगे, मैंने आपको बताया, न्यूटन को कभी भी आपको एमकेएस में चेंज करना है तो वही ध्यान रखना है, एफ बराबर एम ए का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की क्या होती है, किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में 1 अपॉन मीटर क्यूब, पहले से ही है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरा क्या, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। भाई किलोग्राम मीटर से मीटर कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर बचा नीचे, सेकंड स्क्वायर था। ये एमकेएस में हो गई। सीजीएस में क्या होता है, फोर्स की यूनिट डाइन होती है पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको डाइन को चेंज करोगे आगे, तो डाइन क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन होती है हमारी मास m1, लेंथ l-2 टाइम t-2, तो ये हो गई इसकी डायमेंशन हो चुकी है। तो आप देखो ये बस इतना सा अंतर है हमारा, डेंसिटी को, डेंसिटी जो थी हमारी, डेंसिटी को बस जी से गुणा कर दिया, क्या चेंज हो गया हमारा, यूनिट वेट में चेंज हो गया। ये यूनिट वेट की अपनी यूनिट है और ये डायमेंशन है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ, अब इसके अपन नोट लिखते हैं, एक दो नोट इसके भी हैं, क्या है, नोट लिखेंगे, गामा ऑफ H2 आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, आप जानते हो क्या होता है, डेंसिटी इनटू में जी कर दो, तो डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1000 होती है, जी कितना होता है, 9.81 होता है, तो गामा ऑफ वाटर क्या हो गया, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन को मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ, 1000 का भाग दे देते तो क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा H2O बराबर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसे ही अगर आपको किसी का भी गामा निकालना है तो आप क्या करोगे, उस गामा को उसके यूनिट वेट 9.81 से उसकी डेंसिटी को 9.81 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मुझे मरकरी का निकालना है, अगर मुझे मरकरी का गामा निकालना है, मरकरी का, तो क्या हो जाएगा, मरकरी का यूनिट वेट इंटू में जी। मरकरी का यूनिट वेट कितना होता है, 13,500 इंटू में जी 9.81। 9.81 को आप 10 मान लो, तो 13,500 क्या हो गया, 1,35,000 हो गया, 1,35,000 हो चुका है। उसमें आप 1000 का भाग दे, 1350 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा अपना किसका, मरकरी का। ऑयल का पूछ रहा है तो ऑयल की डेंसिटी इंटू में जी कर दो, ऐसे निकालेंगे अपन। तो ये होता है हमारा। अब अपन इसके बाद एक और देखते हैं, नेक्स्ट
तीसरा देखते हैं, इसको उतार लो भाई, मैं इसे मिटाता हूं। तीसरी अपनी स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैं इसे मिटाता हूं। स्पेसिफिक वॉल्यूम भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना भी पढ़ो स्टार्ट में अपन थोड़ा सा स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जैसे ही आप फ्लो में आ जाओगे फिर अपन फ्लो में चलेंगे, रिवीजन करते रहना बस। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका सिंबल ये होता है, देखो जैसे हमारा हल्का सा ये बैंड रहता है, देखो ऐसे, ये न्यू नहीं है, न्यू तो ऐसे होता है, ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, ये यूं बैंड रहता है, ये क्या है, ये वाला भी बैंड है और ये वाला बैंड है, ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं अपसिलॉन। ठीक, जैसे हमारा ये रहता है ग्रीक, इसको आप क्या बोलते हो, कुछ एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन होता है ये है अपसिलॉन, एप्सिलॉन अपसिलॉन। तो ये ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे हमारे ABCDEFGH होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अपसिलॉन, ये सब चीजें रहती है हमारे। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, देखो भाई V/m, V/m का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के द्वारा कितनी वॉल्यूम घेरी जा रही है। मतलब पहले तो हम देख रहे थे, हमने वॉल्यूम फिक्स कर दी थी, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम थी, उसमें कितना मास आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, एक बॉक्स ले था 1 मीटर क्यूब का, उसमें हम मान लीजिए मरकरी है, मरकरी को हम ऊपर से डाल रहे हैं, देख रहे हैं कितनी किलोग्राम मरकरी इसमें आ सकती है, वो तो थी डेंसिटी। अब हमने क्या कर दिया, हमने 1 किलोग्राम मरकरी पहले ही नाप ली, अब 1 किलोग्राम मरकरी को एक वॉल्यूम में डाल रहे हैं और अपन देख रहे हैं 1 किलोग्राम मरकरी कितना वॉल्यूम घेर रही है। मान लो वो 700 ml वॉल्यूम घेर रही है, 700 ml वॉल्यूम घेर रही है, तो क्या हो गया, वो उसकी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाती है। कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि वॉल्यूम पर यूनिट वेट, वॉल्यूम पर यूनिट वेट नहीं होता, वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अपोजिट हो गया ये किसका, वो डेंसिटी का अपोजिट हो गया, डेंसिटी था हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या दिक्कत है बताओ, 1/m, v को नीचे कर देता हूं, m/v क्या होता है हमारा, डेंसिटी होता है। तो ये हमारा 1 डेंसिटी भी एक ही बात है, चाहे आप ये बोलो चाहे ये बोलो। तो क्या हो गया ये हमारा यूनिट मास द्वारा घेरी गई वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है, ऐसे डिनोट करते हैं। अपसिलॉन होता है ये, इसकी अगर मैं यूनिट देखूं तो आपको समझ में आ गई होगी, SI बोलो या MKS दोनों में सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स आ ही नहीं रहा, फोर्स नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम, और अगर CGS में बात करें तो मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। डायमेंशन की बात करते हो तो भाई इसकी मास तो ऊपर चला जाएगा -1, लेंथ क्यूब T0, ये इसकी हो गई डायमेंशन। ये होता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्लियर है क्या होता है हमारा। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैपिटल G, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जनरल प्रॉपर्टीज है, ये तो हर चीज की स्पेसिफिक, ये कोई फ्लूइड मैकेनिक्स की नहीं है स्पेशल भाई,
ये तो हर चीज़ के लिए फिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स की तो जो 5th प्रॉपर्टी आएगी वहां से स्टार्ट है मेनली, ये मान के चलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। आपने बहुत पढ़ा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ये क्या है फिजिकली, ये फिजिकली क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? वो पैरामीटर होता है, वो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो किसी भी चीज के स्टैंडर्ड चीज की तुलना में हल्केपन या भारीपन को बताता है। तो ये क्या है, ये वो स्पेशल डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो किसी भी चीज के किसी दूसरी स्टैंडर्ड चीज से की तुलना में क्या हल्केपन भारीपन बताता है। अभी नहीं समझे आप, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस मार्कर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मैं बोल रहा हूं इस मार्कर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.2 है। 1.2 का मतलब क्या है, ये 1 से अधिक है। हम स्टैंडर्ड चीज क्या होती है, पानी मान लिया हमने, तो अगर पानी में आप रखोगे ना तो 1 से ज्यादा है तो ये पानी में डूब जाएगा। मतलब क्या बता रहा है, ये भारी है पानी से। कितना भारी है, 1.2 गुना भारी है या 20% अधिक भारी है, तो भारीपन को बता रहा है। ऑयल की बात करते हैं, तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी 0.7। 0.7 का मतलब क्या है, 1 से कम है। तो हम कह रहे हैं वो 30% हल्का है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। तो हल्का है तो क्या होगा, वो जो चीज हल्की होती है वो ऊपर रहती है, भारी चीज नीचे। तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं। बात क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं मरकरी की, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.5। इसका मतलब मरकरी पानी से 13.5 गुना अधिक भारी है। भारी है तो पानी में वो डूब जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? तो क्या बता रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा है केवल हल्केपन या भारीपन को। स्टैंडर्ड सब्सटेंस या स्टैंडर्ड तत्व की तुलना में हल्केपन या भारीपन को बताता है। ये वो पैरामीटर होता है, ये वो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो किसी भी तत्व के स्टैंडर्ड तत्व की तुलना में हल्केपन या भारीपन को बताता है। यहां पर अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो तत्वों को हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहां पे फ्लूइड, जो किसी भी फ्लूइड के स्टैंडर्ड फ्लूइड की तुलना में हल्केपन या भारीपन को बताता है। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप कैसे ज्ञात करोगे, सिंपली सोच सकते हो। मान लीजिए मेरा वेट आप मान लीजिए 50 kg है, ठीक है। कोई दूसरा आदमी है, उसका वेट है मान लीजिए 100 kg। तो आप क्या कहोगे, आप उसका एब्सोल्यूट, वो उसका 100 किलोग्राम वेट है, मेरा 50 किलोग्राम। आप दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो कि भाई उस आदमी का जो वेट है प्रबल चौहान की तुलना में दुगना है। दुगना है कि नहीं, दुगना हो गया। तो आपने क्या किया, मेरा वेट नीचे रखा 50, 100 को क्या रखा, ऊपर रखा, तो 100/50 बराबर 2 आ गया। बात कर रहे हैं कि नहीं? किसी का 25 है, 25 किलोग्राम है, तो आप कहोगे उसका वेट प्रबल चौहान की तुलना में 25 हाफ आधा है। बात कर रहे हैं कि नहीं? तो आप क्या करोगे, उस वेट को नीचे रख दो, जिससे तुलना कर रहे हो उसको नीचे रखो, जिसकी तुलना कर रहे हो उसको ऊपर रखो। तो चाहे आप वेट अपॉन वेट करो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी करो, मास अपॉन मास करो, कुछ भी करो, चारों चीज़ों से आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सेम निकल के आएगी। बात क्लियर है क्या नहीं? तो मैं इसको लिखता हूँ, ये होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड हम जानते हैं क्या होता है, लिक्विड की बात करें तो पानी होता है। पानी से अपन देख, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में लिखते हैं अपन, ये वो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो किसी भी फ्लूइड के, कॉमा लगा के, स्टैंडर्ड फ्लूइड की तुलना में हल्केपन या भारीपन को बताता है। हल्केपन या भारीपन को बताता है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई इसको अपन ज्ञात करेंगे G बराबर, आप चाहे बोलो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ स्टैंडर्ड, STD लिख रहा है स्टैंडर्ड फ्लूइड।
मास को भाई जी से आप ऊपर नीचे, भाई कोई ये था 2/3 था, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं कोई फर्क आ गया क्या? कोई फर्क नहीं आया। तो इसको मैं जी से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन में वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। एक ही बात है, कैसे करूँ आंसर सेम आएगा। अगर मैं इस मास के अंदर, ये 2/3 है ना, ये 2/3 था, अब मैं 2/3 में 3 का भाग और दे रहा हूँ ऊपर नीचे। अब कोई दिक्कत है क्या? तब भी 2/3 रहेगा। तो मैं इस मास में वॉल्यूम का भाग दे सकता हूँ, इसमें वॉल्यूम का भाग दे सकता हूँ, सेम वॉल्यूम का। तो ये मास अपन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ऐसे ही अगर वेट में देते हैं अपन वॉल्यूम का भाग तो क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। कैसे ही निकालो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारी वो सेम आएगी। ठीक है, अब अपन इसमें इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या होता है ये? यूनिट लेस। क्यों? कंपैरिजन चल रहा है। मास की यूनिट होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अपॉन में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैंसिल हो गया, यूनिट लेस। तो अगर आपसे बात करे कोई कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, तो हम जानते हैं इसकी डायमेंशन ये होती है क्या? बिल्कुल होती है। क्या होती है? m0 L0 T0, सिंपल सी बात। एक दो अपन नोट लिखते हैं, नोट नंबर 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पानी की निकालो। तो पानी की निकालोगे आप, यहां से निकालो। तो आप किसकी निकाल रहे हो? फ्लूइड क्या ले आया आपने? पानी। तो पानी की निकाल, पानी क्या आप डेंसिटी अपॉन में पानी की डेंसिटी किसकी निकाल रहे हो? कौन से फ्लूइड की निकाल रहे हो? पानी की। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1000 होती है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड भी हमारा क्या होता है? पानी ही होता है। 1000 क्या आ गई? 1 होती है। तो पानी कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1 होती है। ऐसे ही अगर आप निकालना चाहो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg मतलब मरकरी, तो मरकरी कितनी होगी? मरकरी कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है इस बार हमारा? मरकरी है। तो मरकरी की होती है 13500, अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड 1000 होती है। क्या हो गया? 13.5। मैं लिख देता हूँ, बराबर 13500 बटे 1000, जिससे आपको समझ में याद रहे 13.5। तो G ऑफ Hg बराबर 13.5। इससे क्या समझ में आया आपको? इससे क्या समझ में आया? G ऑफ Hg बराबर 13.5 कि जो हमारा मरकरी होता है वो पानी की तुलना में 13.5 गुना भारी होता है, पानी से 13.5 गुना भारी होता है। एक चीज अगर आपने इसमें नोट की हो, तो नोटिस किया हो, तो क्या है? ये है हमारा 13.5। ठीक है, अगर मैं आपको डेंसिटी पूछूं मरकरी की, किसमें? CGS सिस्टम में। CGS का मतलब क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगी इसकी डेंसिटी? डेंसिटी निकालो मरकरी की CGS में। भाई हमको मरकरी की पता तो है, लेकिन हमें तो किस में पता है? 13500 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे, क्या करोगे? इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। मैंने रिलेशनशिप लिखवाई थी आपको। 1000 का भाग दोगे तो 1000 का भाग देते ही 13.5 आ गया, और क्या बन गया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 13.5 क्या है? 13.5 डेंसिटी है मरकरी की, किसमें? CGS सिस्टम में। और 13.5 ही क्या है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि CGS सिस्टम में वैल्यू की बात करेंगे केवल, CGS सिस्टम में किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी की वैल्यू मतलब 13.5 वैल्यू ही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो CGS सिस्टम में अगर आपको दे रखी है ना उसकी डेंसिटी, तो वही क्या है? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। आपको दे रखा है भाई ऑयल की डेंसिटी जो है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसने डेंसिटी दे रखी है आपको, किस में दे रखी है? CGS में। वो डेंसिटी ही क्या है? हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज किया, फिर आपने यहाँ पुट किया, अपॉन में 1000 का भाग दिया ऐसे, तब जाकर के आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो। वही है, सेम चीज़ें दोनों। तो ये मैंने एक कंक्लूजन निकाला, मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन ये होता है, जिससे आपको बहुत सुविधा होगी। आप वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करोगे, जैसे ही आपको डेंसिटी पता चली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर CGS के अंदर, आप बता दोगे कि भाई यही क्या है उसकी, यही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये लाइन को मैं लिख देता हूँ,
इस लाइन को मैं नोट नंबर 3 के रूप में लिख देता हूं। नोट नंबर 3 में अपन लिखेंगे किसी भी फ्लूइड की CGS में डेंसिटी की वैल्यू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ मैं आपको तो रो Hg बराबर 13.5। भाई देखो इसकी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी क्या होती है 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है, यही तो होती है। तो ये क्या है, किस में है, ये CGS में है, और ये क्या है उसकी, यही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो CGS में जो डेंसिटी होती है वही उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। बात क्लियर है। तो ये अपनी बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी जो हर एक मटेरियल के लिए वैलिड होती है। अब जो आगे की प्रॉपर्टी जैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी और हमारी हुई विस्कोसिटी और उसके बाद में हुई हमारी सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ये चारों प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये प्रॉपर्ली फ्लूइड की है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, रिवीजन करते रहना इसको, जितना पढ़ाया है आपको तसल्ली से पढ़ेंगे अपन। थैंक यू सो मच।